हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एलेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जहाँ पर मिलेगा आपको साइंस से रिलेटेड हर एक सवाल का जवाब और आप बनोगे साइंस के नवाब। तो फ्रेंड्स चलो, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो मेंडेलीव ने कैसे बनाया, उसके ऊपर हमने पूरी स्टडी की। पहले थ्योरी देखी, उसके बाद उसने जो डब्बा बनाया मतलब बॉक्स बनाया और उसके अंदर जो एलिमेंट अरेंजमेंट किए थे, एलिमेंट की अरेंजमेंट मेंडेलीव ने की थी, वो भी हमने पूरी डिटेल से उसकी स्टडी की। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल के जो मेरिट थे, मेरिट मतलब क्या, जो अच्छी बातें, मेरिट मतलब क्या, जो गुड क्वालिटीज होती है, जो अच्छी बातें होती है। आज के इस वीडियो में इसी मेरिट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट अपने नोट में इस पॉइंट का नाम लिखो, मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। आई बात समझ में? ठीक है बच्चों, तो चलो सीधा टॉपिक पर आते हैं। अब देखो, पहला जो मेरिट है वो पहला मेरिट क्या है, पूरा सा हम इसे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो बच्चों देखो, पहला मेरिट क्या है, मेंडेलीव ने क्या किया कि एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट, मतलब कुछ एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था वो क्या किया, रिवाइज किया अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टीज। अब देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, अपने कॉपी में भी इसे लिख लेना दोस्तों। तो देखो कि एटॉमिक मास, चलो, एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट आर रिवाइज्ड। कुछ एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था वो क्या किया, रिवाइज किया। अब देखो दोस्तों, हम क्या देख रहे हैं अब कि जिन साइंटिस्ट ने एटॉमिक मास के बेसिस पर एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसमें से एक भाई साहब है हमारे मेंडेलीव ने भी क्या किया कि एलिमेंट की जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर की, वो की एटॉमिक मास के बेसिस पर। वही पॉइंट है यहाँ पर कि मेरिट में जो पॉइंट आता है वो है एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट आर रिवाइज। छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अब देखो कि बेरिलियम, ये जो एलिमेंट है, ये बेरिलियम एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो क्या माना जाता है कि पहले हम मानते थे कि 14.09 था। क्या देखो, बेरिलियम का जो एटॉमिक मास है वो क्या होता था, हम ऐसा क्या मानते थे उसको, 14.09, क्या मानते थे, 14.09। बट यहाँ पर मेंडेलीव भाई साहब आ गए और उन्होंने उनके जो पीरियोडिक टेबल था, उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें उन्होंने क्या बताया कि जो हमसे गलती हुई थी, हम क्या बोलते थे 14.09 है, बट मेंडेलीव भाई साहब ने यहाँ हमें बताया कि नहीं, 14.09 नहीं है, उसका जो एक्चुअल एटॉमिक मास है वो है 9.8। कितना है, 9.8। और इस बेरिलियम को भी उन्होंने एक जगह पर स्थित किया, किधर, प्लेस्ड बिफोर बोरॉन, मतलब बोरॉन के आगे उसको क्या किया, प्लेस किया, प्लेस्ड बिफोर बोरॉन। हम क्या मानते थे कि बेरिलियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 14.09। उसके बाद मेंडेलीव ने क्या किया कि 9.8 एक्चुअल एटॉमिक मास हमें बताया। और उसके बाद क्या किया कि मेंडेलीव ने कि जो बेरिलियम की जो प्लेस है वो कहा कि प्लेस्ड बिफोर बोरॉन, बोरॉन के बिफोर मतलब पहले उसका जो स्थान है, जो उसकी जो प्लेस है वो स्थित की। ठीक है बच्चों, तो चलो दूसरा हम मेरिट देख लेते हैं। दूसरा मेरिट, अब कल के वीडियो में हमने पढ़ा कि जो मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल था, वो जो बॉक्स था एलिमेंट की ग्रुप वाइज या पीरियड वाइज अरेंजमेंट की एक बॉक्स में, वो बॉक्स हमने पढ़ा। बट उस बॉक्स में आपको कुछ वैकेंट प्लेस मैंने आपको बताए थे दोस्तों, कुछ वैकेंट प्लेस रखे थे मेंडेलीव ने, वैकेंट प्लेस, कुछ वैकेंट प्लेस रखे थे। अब वो क्यों रखे थे, क्योंकि वो एलिमेंट क्या हो गए थे, डिस्कवर नहीं हुए थे। तो अब मेंडेलीव ने उस पीरियोडिक टेबल में क्या किया कि कुछ एलिमेंट की जो प्लेस थी वो क्या कर दी, वैकेंट रख दी। बट अब यहाँ पर मेंडेलीव ने फिर से क्या किया कि उस वैकेंट प्लेस में कुछ एलिमेंट की उसको प्रॉपर्टी पता थी, उसका एटॉमिक मास भी पता था, बट वो एलिमेंट का नाम पता नहीं था। तो यहाँ पर उसने क्या किया कि 3 एलिमेंट यहाँ पर उसने डिस्कवर किए। और 3 एलिमेंट कौन से थे, फटाफट आपको बताता हूँ। अब देखो, पहला था एक्का बोरॉन,
दूसरा था एक का एल्यूमिनियम, एक का एल्यूमिनियम, और जो तीसरा था वो था एक का सिलिकॉन, एक का सिलिकॉन। अब इनका एटॉमिक मास भी पता था, मेंडेलीव को इनका एटॉमिक मास भी पता था। एक का बोरॉन का कितना था 44, एक का एल्यूमिनियम का कितना था 68, और जो एक का सिलिकॉन था उसका कितना था 72। और अब यहाँ पर सिर्फ एलिमेंट के नाम ही नहीं रखे, उनके एटॉमिक मास भी नहीं रखे, बट उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टीज भी मेंडेलीव ने क्या की, प्रेडिक्ट की, प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिख देता हूं इसको, प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज। अब देखो दोस्तों, जो एक का बोरॉन है इसकी प्रॉपर्टी किस एलिमेंट की मतलब किस एलिमेंट के सिमिलर होगी? जाहिर सी बात है सर, बोरॉन। किसके? बोरॉन के। एक का एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के। एक का सिलिकॉन, किसके, किन एलिमेंट के सिमिलर होगी? एक का सिलिकॉन के। मतलब एक का सिलिकॉन की जो प्रॉपर्टी है वो किस एलिमेंट के सिमिलर होगी? सेम होगी सिलिकॉन की। आई बात समझ में? अब क्या हुआ कि यहां पर तो बताया, एक का बोरॉन बताया, एक का एल्यूमिनियम बताया, एक का सिलिकॉन बताया, उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो भी प्रेडिक्ट की, उनका एटॉमिक मास नंबर भी हमें बताया। बट यहां पर क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि इन एलिमेंट के बारे में पता चल गया, इन एलिमेंट के बारे में पता चल गया और इनका नाम भी पता चल गया। अब देखो, एक का बोरॉन का नाम क्या था? स्कैंडियम, स्कैंडियम। एक का एल्यूमिनियम का नाम का क्या था? गैलियम, गैलियम। और जो एक का सिलिकॉन है उसका नाम क्या था? जर्मेनियम, जर्मेनियम। मेंडेलीव ने तो ये नाम बताए, बट कुछ दिनों के बाद उन एलिमेंट की डिस्कवर हुई, मतलब वो एलिमेंट के ऊपर रिसर्च हो गई और वो एलिमेंट खोज निकाले, और उनका कुछ दिनों बाद क्या हो गया? उनका नामकरण हो गया। जैसे हम छोटे बच्चे का नामकरण नहीं रखते हम, क्या होता है कि अब देखो बच्चों कि अगर एक छोटा बच्चा है जिस उसका नामकरण ही नहीं हुआ है तो हम उसे क्या बोलते? क्या बोलते बताओ? बेबी, छोटे, पिंटू, राजू। ऐसा ही मेंडेलीव ने क्या किया कि इसको एक का बोरॉन बताया, इसको एक का एल्यूमिनियम बताया, एक का सिलिकॉन बताया। क्यों? क्योंकि एक का बोरॉन की जो प्रॉपर्टी थी वो सेम थी, किसके? बोरॉन के। एक का एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी सेम थी, किसके? एल्यूमिनियम के। एक का सिलिकॉन की, सिलिकॉन के। उसका एटॉमिक मास नंबर भी बताया। बट कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि उनका डिस्कवर हो गए वो एलिमेंट, और उस एलिमेंट का नामकरण किया, एक का बोरॉन का स्कैंडियम, एक का एल्यूमिनियम का गैलियम, और एक का सिलिकॉन का जर्मेनियम। अब यहाँ पर एक आश्चर्यचकित वाली एक बात हो गई। क्या हो गई कि जैसा मेंडेलीव ने उसकी प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट की थी, प्रॉपर्टी हमें बताई थी, वैसी ही प्रॉपर्टी इन तीनों एलिमेंट की भी निकली। ठीक है बच्चों? तो चलो बच्चों, ये थे हमारी दो प्रॉपर्टीज। अब हम तीसरी प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसको मैं फिलहाल यहाँ पर मिटा देता हूँ। तो चलो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल का जो तीसरा मेरिट था वो तीसरा मेरिट क्या था। अब देखो कि मैंने आपको कल मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ाया, उसमें ऐसा डब्बा बना हुआ था, बार बार आपको बता रहा हूँ मैं, ऐसा डब्बा बना हुआ था, कुछ ग्रुप थे, कुछ कॉलम थे, बट यहाँ पर 8 ग्रुप थे, 8 ग्रुप थे यहाँ पर। कितने? 8 ग्रुप थे, 1 2 से 8 तक 8 ग्रुप थे। बट 8 ग्रुप में आपको कहीं भी नोबल गैसेस दिखे क्या? नोबल गैसेस दिखे आपको? यहाँ कहीं पर भी आपको हीलियम दिखा? हीलियम दिखा? यहाँ आपको नियॉन दिखा? आपको ऑर्गन दिखा? आपको क्रिप्टॉन दिखा? ये एलिमेंट आपको इस जो पीरियोडिक टेबल है मेंडेलीव का, मेंडेलीव ने बताया था, यहाँ पर आपको दिखा? नहीं दिखा सर, हमें तो नहीं दिखा। बट यहाँ पर क्या किया कि मेंडेलीव ने 0 ग्रुप के लिए यहाँ पर जगह ही नहीं छोड़ी थी, उसके मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर कुछ भी जगह नहीं छोड़ी थी, और ये भी एलिमेंट नहीं हमें पता थे। बट क्या हुआ कि 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ कि नोबल गैसेस की डिस्कवर हुई। नोबल गैस क्या हो गए? डिस्कवर हो गए, नोबल गैस की खोज हो गई। अब इसको क्या करना था? इसको यहाँ पर एडजस्ट करना था, अरेंज करना था। अब
कहाँ पर इसको अरेंज करें, क्योंकि मेंडेलीव ने यहाँ पर तो कोई जगह ही नहीं छोड़ी थी, प्लेस ही नहीं छोड़ रहा था, वैकेंट प्लेस। अब इसको अरेंजमेंट क्या कहाँ पर करें, तो यहाँ पर थोड़ा सा मेंडेलीव ने दिमाग लगाया और उसका एक सेपरेट ग्रुप तैयार किया। यहाँ में पीरियोडिक टेबल के बाजू में एक सेपरेट ग्रुप तैयार किया। उस ग्रुप को हम कहते हैं जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं जीरो ग्रुप। और इसी जीरो ग्रुप में क्या कर दिए कि इन जो ये नोबल गैस थे, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, आर्गन, इसके नीचे भी उसकी क्या कर दी, अरेंजमेंट यहाँ पर मेंडेलीव ने कर दी। कहाँ पर, उसके पीरियोडिक टेबल के बाजू में। यहाँ पर पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब नहीं किया, पीरियोडिक टेबल को कुछ भी यहाँ पर थोड़ी सी भी मतलब कम ज़्यादा उसमें कुछ एलिमेंट के इधर उधर कुछ भी नहीं किया। उसका सेम उसने एक दिमाग लगाया और उन सारी एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम थी। उसकी वजह से उनका एक सेपरेट ग्रुप बनाया जो था जीरो ग्रुप। और जीरो ग्रुप में क्या कर दिया मेंडेलीव ने, नोबल गैस को अरेंज कर दिया। नोबल गैस को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। तो बच्चों बहुत ही सिंपल पॉइंट था। जैसा हमने मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल पढ़ा वैसा ही सिंपल पॉइंट मेरिट ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल था। आई होप कि आपके समझ में ये बात क्लियर आ गई होगी, आपको एज इट इज पूरा समझ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे डीमेरिट ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। मतलब कुछ अच्छी बातें भी थी बट कुछ बुरे बातें भी थी। मतलब एक कॉइन के जैसे दो साइड होते हैं, एक अच्छा होता है एक बुरा होता है, वैसा ही कुछ मेरिट थे और कुछ डीमेरिट थे। तो आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाजू वाला जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।